नेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए 2022 के एंट्रेंस के एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। जैसा कि वैसे वो वीडियो आज अपलोड होने वाला था, पता नहीं गलती से 12 बजे रात में ही अपलोड हो गया, तो देख लीजिएगा। पूरी की पूरी सिलेबस है, उसमें सिलेबस आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा और सिलेबस के वाइज ही हम पढ़ाएंगे, वैसे कुछ नहीं, सिलेबस से बाहर हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे आपको। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन क्लिक कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कर दीजिए ताकि बाकी अगर आपको बिलीव है तो आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस चैनल को आगे बढ़ाया जाए। संधि किसे कहते हैं? सबसे पहला टॉपिक है संधि। संधि की परिभाषा क्या है, संधि के भेद क्या है, और जल्द ही हम लाइव क्लास जैसे ही छठ बीतता है वैसे ही आपके सामने ही हम प्रस्तुत जल्दी हो जाएंगे। तो आइए हम जानते हैं इसमें क्या है कि हम संधि के बारे में जानेंगे। सब देखिए, संधि शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ, ये पहला टॉपिक है। पहले टॉपिक को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, हर टॉपिक को पढ़ोगे। संधि शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग, यानी कि सम संख्या आप जानते हो ना, जो आप स्वर वगैरह में जानते हो, ओ आई, धातु एवं प्रत्यय से जो मिलकर होती है उसे हम क्या कहते हैं? सबसे सिंपल, बस हम यही जानते हैं, संधि शब्द का अर्थ होता है परस्पर मिलना, यानी कि दो वर्डों को जब हम परस्पर मिला देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आपस में मिलाने पर वो संधि होती है। जब दो या दो से अधिक वर्णों का परस्पर मेल, उनमें कोई भी परिवर्तन भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। और डेली आपको होमवर्क में करना है, संधि हम आपसे पूछेंगे भी नेक्स्ट क्लास में। तो ये है परस्पर मिलना। ये बाकी देखिए, योग अथवा मेल अर्थात दो ध्वनि या दो वर्गों के मेल से जो विकार को ही संधि कहते हैं। यानी कि जब दो ध्वनि मिलती है, दो वर्ग मिलते हैं, यानी कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, ये सब आपस में, कवर्ग मीन्स क्या? क ख ग घ अंग, टवर्ग मीन्स क्या? ट ठ ड ढ। तो इस तरीके से ध्वनि, ध्वनि कौन सी हो गई? तो जो भी आपकी ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, जो भी ओष्ठ ध्वनि, कंठ ध्वनि, जो भी ध्वनि है, इन दोनों को मिलाने से जो शाब्दिक अर्थ एक देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। अब यहाँ पे जब हम पढ़ रहे होते तो हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न होता है, तो वो सवाल है संधि क्या है। तो आइए हम जानते हैं इस सवाल का जवाब। आपके मन में भी ये सवाल तो होगा ना। तो जब दो या दो से अधिक वर्णों का मिलन होता है तो उसे उसमें कोई परिवर्तन हो तो इसी विकार को, परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और हमने संधि, जैसे कि देखिए, श्री किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं उनमें एक रूपांतर होता है, इसी रूपांतर को हम संधि कहते हैं। अब आपको याद हो जाएगा, सीधे याद रखिए, ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। जब विकार उनमें उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। होप सो। संधि के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। कितने हैं? तो 3 प्रकार है। पहला है स्वर संधि, यहां देख लीजिए। दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है क्या? विसर्ग संधि। कौन सी है? तो विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब किसी स्वर वर्ण का मेल किसी स्वर से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि अब स्वर संधि क्या क्या है, क्या क्या टाइप्स हैं। तो दो स्वरों से मेल से जो उत्पन्न होता है विकार, उसे हम क्या कहते हैं? तो स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद और प्रकार के बारे में जानते हैं। तो इसके 5 प्रकार के भेद हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि। क्या है? तो दीर्घ स्वर संधि। जब ओ, ई, उ, री और प्लस समान स्वर आ जाए, तो जैसे कि अ प्लस ओ, ठीक है ना, मिलकर क्या बना? आ। तो यानी कि समान, इन्हीं के अकॉर्डिंग कोई समान स्वर आकर इनसे मिल जाए तो इन्हें क्या कहते हैं? जैसे कि ओ प्लस ओ, यानी कि क्या हो गया? आ। यानी सबसे सीधी बात, जो मैंने आपको हिंदी का रामबाण पीडीएफ दिया है ना, उस पीडीएफ को जन्म घुट्टी बनाकर पी जाइए, क्योंकि वही पीडीएफ आपका रामबाण है। उसी पीडीएफ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, सारे क्वेश्चन ए टू जेड, एक भी बाहर नहीं जाते हैं। तो इसमें हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि के, यानी कि दो समान स्वर जब मिलकर बनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। होप सो कि आपको समझ में आ गया हो। जैसे कि ये देख लीजिए, आप इस तरीके की स्थितियां देख सकते हैं। आ प्लस क्या हो गया? आ। अब हम सेकेंड आते हैं गुण संधि। दीर्घ संधि आपको पता चल गया। दीर्घ संधि में एक बात और याद रखिएगा, इसको बोलने में समय भी लगता है। अ, ए, ओ, इन तीनों स्वरों को ही गुण कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो इन तीनों स्वरों को ही गुण कहा जाता है।
जब अ और आ के बाद ई प्लस ई स्वर आए तो इसे हम कहते हैं गुण संधि। ठीक है ना, ये याद रख लीजिएगा, ये मेन इंपॉर्टेंट। अ या आ के बाद अगर ई उ री आए तो यह क्रमशः मिलकर क्या बनते हैं, ए और अर हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, कौन सी संधि, तो गुण संधि कहते हैं। जैसे क्या, देव प्लस इंद्र। ठीक है ना, देव ए आया, ए की मात्रा आया ना, ए प्लस ई मिलकर क्या बना, देवेंद्र बना। तो इसे हम कौन सा संधि कहेंगे, गुण संधि कहेंगे। पहली क्लास है, छोटे छोटे हम स्टेप लेंगे क्योंकि अभी हमें लंबा सफर तय करना है। इस तरीके से अगर आप लोग हमारे ग्रुप, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, जाइएगा नहीं। अगर आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, देखिए कॉल करने का टाइमिंग आपका शाम में है, शाम में आप 3 to 5 कॉल कीजिए, बस उसी समय। उसके बाद कॉल अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो ही करे, वरना ना करे, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना है तो अभी जुड़ जाइए, 96934148 और 94। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप पे इस पर मैसेज कीजिए, गूगल पे, फ़ोन पे, यहाँ पे गूगल पे, फ़ोन पे, किसी भी माध्यम से। मान लीजिए कि आपके पास गूगल पे नहीं है, फ़ोन पे नहीं है, तो किसी और का भी होगा ना, उससे पेमेंट करवाकर स्क्रीनशॉट या फोटो क्लिक कर कर हमें सेंड कर दीजिएगा, उस नंबर को आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको PDF मिलेगी, डेली क्लासेस के लिंक आपको सबसे पहले मिलेगी, जितने भी अपडेट आएंगे वो आपको मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, आप वहाँ से क्या अपनी तैयारी को एक अच्छे से स्टार्ट, नोट्स मिलेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो मॉक टेस्ट को भी सॉल्व कीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम कल क्लास में पढ़ाएंगे। चलिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, संधि किसे कहते हैं। तो अभी हमने बताया, दो ध्वनि या दो वर्गों के मेल के विकार को हम क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा क्या है, जब दो वर्ण पास पास आते हैं, मिलते हैं, उनमें कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या, और परिवर्तन हो जाता है, वर्ड चेंज हो जाता है। जैसे क्या है, देव प्लस इंद्र यानी क्या बन गया, देवेंद्र, तो उसे हम संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, जब किसी स्वर वर्ण का मेल हो, किसी स्वर वर्ण से ही होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि में एक व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। आइए क्वेश्चन करें। चलिए अब क्वेश्चंस बताइए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, नीचे कमेंट कीजिए फटाफट। तो संधि कहते हैं। अभी मैंने पढ़ाया है आपको, संधि के कितने टाइप्स होते हैं बताइए। तो संधि के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद में कौन सी संधि है बताइए। दयानंद में तो अभी हमने दया, देखिए यहाँ पे दयानंद, ठीक है ना, ओ प्लस आ बना, तो क्या बना, या, तो यानी कि इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग, जिसमें बोलने में समय लगे उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। 4 का बताइए, कपीस में कौन सी संधि हुई है प्रयुक्त, तो कपीस में भी वृद्धि दीर्घ संधि ही प्रयुक्त हुई है, कपीस, ई प्लस ई, बड़ी वाली ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है बताइए। ए प्लस ए, देखिए किस में, सदैव संधि में, देखिए ए प्लस ए, 2 स्वर आए तो इसमें सदैव यानी कि स्वर संधि का प्रयोग से आप बोल कर भी पहचान सकते हैं, अगर आपको एक बार ये अच्छे से समझ में आ जाए तो। इसमें स्वर संधि का उदाहरण कौन होता है, फटाफट हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर से दोबारा हम रिवीजन करेंगे, टेंशन मत लीजिए, जो नहीं हो रहा है उसे भी कंप्लीट करेंगे। तो स्वर संधि का उदाहरण क्या है, पौ, जोर, अन, पवन। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया हो। टेलीग्राम चैनल को PDF पाने के लिए बिल्कुल जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल हमारा एजुकेशनल RK पॉइंट है, RK पॉइंट आप सर्च करो, नीचे लिंक दिया हुआ है। खबरी पर आप अगर डेली करंट अफेयर सुनना चाहते हो तो नीचे सबका लिंक दिया है, वहां से जाकर फॉलो कर लीजिए। GK स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा सेकंड चैनल GK विद प्रीति है, वहां भी उसे सब्सक्राइब कर लीजिए।